कैसे हो आप? मैं हूँ सी ए धर्मेंद्र विद्वान। बहुत लंबा हो जाएगा, आप धर्म बुलाइए, धर्म अच्छा लगेगा, शॉर्ट है। तो बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंप्लायंस क्या क्या होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भैया आपने कंपनी तो बना ली, बट उसमें कंप्लायंस क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डिफरेंस रहता है कंप्लायंसेस के केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आती है अपनी, सबसे पहले आपकी कंपनी बन के रेडी हो गई है, उसके बाद मेरा कंप्लायंस आता है पहला, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। INC 20A सेक्शन 10A के अंडर आता है, विद इन 180 डेज ऑफ इंकॉर्पोरेशन। जो भी कंपनी 2 नवंबर 2018 के बाद बनी है उनको लिए मैंडेटरी है 180 दिन के अंदर अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइलिंग करना, अदरवाइज देर इज अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000 एंड ₹1,000 पर डे। आजकल इस पर रिलैक्सेशन चल रहा है, तो उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर किसी ने कंप्लायंस फाइल नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट उस पर आ जाता है। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था PPT बनाने का। आई लाइक टू डिलीवर नॉलेज रेदर देन प्रेजेंटिंग, माफ़ करना इसके लिए। टाइम लेगा तो बनाएंगे कभी। फर्स्ट उसके बाद आपकी आती है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आती है आपकी सेक्शन 173(1) के अंडर। उसमें मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स आपको करनी होती है विद इन नॉट मोर देन गैप ऑफ 122 डेज। स्मॉल कंपनी के लिए एक्सेप्शन होती है, उसमें सिर्फ 2 मीटिंग से काम चल जाता है। अब बात आ गई है मीटिंग की, तो उसमें मीटिंग अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक नोटिस भी भेजना पड़ता है बोर्ड मीटिंग का। और ये जो नोटिस जो जाता है 7 डेज पहले, यानी कि मीटिंग अगर लेट्स से अगर मैं 8th को है तो फर्स्ट को मेरा नोटिस जाना चाहिए 7 डेज। अगर डिफ़ॉल्ट होता है नोटिस भेजने में और कोई कंप्लेंट होती है तो 25,000 की पेनल्टी है। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्टर्स के केस में कंप्लायंस है 184 का। तो इसमें उनको एवरी डायरेक्टर्स को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोजर देना पड़ता है, फॉर्म MBP1 इसको बोलते हैं। इस पर भी पेनल्टी है कॉन्ट्रावेंशन पे। उसके बाद आपका आता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। हालांकि इसके लिए कुछ फॉर्म नहीं होता है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट के केस में। सेकंड ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के केस में ADT1 आपको फाइल करना पड़ता है। ओके, एंड उसके बाद आ जाती है अपनी फर्स्ट AGM। अगर पहली AGM है तो उस केस में एक्सेप्शन है। पहली AGM की लेट से अगर आपकी कंपनी बनी है दिसंबर, अभी आजकल क्या चल रहा है, जून मई 20 चल रहा है, ठीक है। आपकी कंपनी बनती है, अगर मैं कहूँ कब बनी है, दिसंबर 19 में, राइट। तो दिसंबर 19 में 24 दिसंबर 19 मान लेता हूँ, 24 दिसंबर 19 में आपकी कंपनी बनी है। तो जैसे ही मार्च ओवर होगा, उसके 9 मंथ्स के बाद, तो 31 मार्च 20 प्लस 9 मंथ्स आपका दिसंबर 20। तो उस केस में आपको अपनी AGM आप तब तक कर सकते हो, और उस AGM के बाद आपको AOC 4 MGT 7 वो फाइल करने पड़ते हैं सेक्शन 96 के अंडर ये। और अगेन पेनल्टी है दिस सेक्शन 99 के में AGM। फिर आपकी अब बात आती है AGM मेरी हो गई है। अब AGM हो गई है आपकी, तो AGM ऐसे तो ना होगी, आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस में 21 डेज़ का क्लियर टाइम होता है। 21 क्लियर डेज नोटिस नीड टू बी सेंड। अगर नोटिस भेजने में डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 1025 में 50,000 रुपीज़ का। बंदा पेनल्टी देते देते मर जाएगा। उसके बाद आता है आपका MGT 7। जैसे ही आपने AOC 4 भरी, उसके AGM की, उसके बाद 60 डेज़ के अंदर आपको MGT 7 फाइल करना पड़ता है। उसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो ₹100 पर डे। अभी आजकल स्कीम चल रही है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। अगर जिन लोगों ने भी नहीं किया है तो वो सारी पेनल्टी से बच सकते हैं। जिन्होंने भी, जिनका मिसकम्प्लायंस हो रखा है, क्या बोलते हैं उसको, नॉन कंप्लायंस, हाँ, तो जिनका भी नॉन कंप्लायंस हो रखा है वो इस टाइम करा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है, बड़े सारे लोग आ भी रहे हैं। आपका फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 है, ये 30 डेज में, ये ऊपर नीचे हो गया। 7th पॉइंट ये होना था, क्योंकि पहले तो AOC 4 भरा जाएगा, उसके बाद 8 आएगा। सॉरी यार दोस्तों, टाइम नहीं था, टाइम निकालना पड़ेगा, बट ठीक है, इसके लिए माफ़ करना। उसके बाद आ गया अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये भी उससे पहले आना चाहिए था, सीक्वेंस में नहीं है।
तो बोलता हूँ लड़कों को कैसा काम करके दे रखा उनको। तो उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में अपनी वही ऑडिट्स वगैरह होगी, उसके बाद AOC 4 होगी। भैया ऑडिट्स नहीं होगी तो आपका AOC 4 कैसे बन जाएगा? लड़कों को डांटना पड़ेगा मुझे। सॉरी लड़कों, काम अच्छा किया है बट हाँ अधूरा किया है। फिर उसके बाद आपका आता है डायरेक्टर KYC, ये एनुअल KYC पार्ट है। डायरेक्टर 3 KYC KYC इसमें होती है 30 सितंबर से पहले। फॉर्म MSME 1 ये डिपेंड करता है केस टू केस, जिन्होंने MSME वगैरह के लिए रिपोर्टिंग होती है। फॉर्म DPT 3 ये अगेन डिपेंड अपॉन सिचुएशन। डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा इसमें, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या कंप्लायंस है सीक्वेंस वाइज। और इनकम टैक्स रिटर्न, ये इनकम टैक्स रिटर्न भी मेरी बेसिकली उसमें AOC 4 वगैरह के साथ ही आएगी, तो सीक्वेंस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न, डायरेक्टर इनकम टैक्स रिटर्न में भी ऑब्वियसली इनकम टैक्स रिटर्न, उसके अलावा होती है TDS TCS GST एडवांस टैक्स पेमेंट्स, ये सब कंप्लाइंस भी करने पड़ते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो टोटल 17 कंप्लाइंस बनते हैं कंपनी के इस केस में अलग अलग डेट्स पे, तो वो सब उनको करने पड़ते हैं। और हालांकि पेनल्टी का रीज़न ये है ताकि कोई पेनल्टी इसमें देखेंगे 50,000, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि पेनल्टी लग जाएगी कंपनी खोलने का। आप कंप्लायंस कीजिए, कोई पेनल्टी नहीं है। तो पेनल्टी इसलिए रखनी पड़ती है ताकि चीज़ें इन लाइन रहे। आपका जो MC का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपसे पेनल्टी करके पैसा कमाएं। आप काम कर रहे हो, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट इसमें वेस्टेड है, तो इसलिए सारी इतना स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स होते हैं। और ओबियसली कहा गया है कि स्ट्रिंजेंट कंट्रोल मेक्स ए बेटर गुड गवर्नेंस, मोदी जी कहते ही हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त CA धर्म, और पीछे मेरा कुत्ता भौंक रहा है, माफ़ी उसके लिए। बाय बाय, गुड नाइट, और गुड नाइट भी 6 o'clock, गुड इवनिंग, बाय।